बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कशन करते हैं आपके साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है बच्चों? सबसे पहला लाइन कि मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ अ बिग हाउस हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 36,000 पर एनम। कितना बच्चों? तो 36,000 पर एनम। फर्दर कहता है बच्चों 1/3 पोर्शन ऑफ हाउस इज लेट आउट टू अ टेनेंट। एक तिहाई हिस्सा बच्चों भाड़ा लगाया गया जिससे रेंट लिया जा रहा है 1600 पर मंथ फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस एंड रिमेनिंग 2/3 पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस। बाकी में वो खुद रह रहे हैं। ओके चलो देखिए बच्चों, हम आपको पहले पूरे सिनेरियो को समझाते हैं। बच्चों ये हो गए मिस्टर एक्स और इनके पास एक है घर, हाउस प्रॉपर्टी। गुड। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि 1/3 में इन्होंने भाड़ा लगा दिया। 1/3 पोर्शन लेट आउट। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि इससे रेंट कितना आ रहा है? 1600 पर मंथ। 1600 पर मंथ। उसके बाद देखिएगा बच्चों, फिर कहता है रिमेनिंग 2/3 पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस। बाकी 2/3 में ये खुद रह रहे हैं बच्चों। एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है रिमेनिंग 2/3। बच्चों जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि एनुअल वैल्यू नील होगा। एसओपी का एनुअल वैल्यू नील होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। फर्दर देखिए बच्चों क्या कह रहा है पूरे। उसके बाद देखिएगा कह रहा है बच्चों कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ। देखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इज स्टार्टेड इन जून 2017 एंड वाज कंप्लीटेड इन नवंबर 2019। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ? जून। कंप्लीट कब हुआ? नवंबर 2019। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? पता है बच्चों ये क्यों आपको बता रहा है? ताकि आप इंटरेस्ट ऑन लोन के मैटर को सॉल्व कर सकें। आगे इसका काम है बच्चों, ये बाद में हम लिखेंगे। पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स कितना लग रहा है बच्चों? पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स 36 है। और कह रहा है बच्चों विच आर अनपेड। इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि ये अनपेड है, पे ही नहीं किया गया है। बच्चों जब पे नहीं किया गया तो फिर वरीड होने वाली कोई बात नहीं है इसमें कोई भी। देखिए बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम 1/3 का म्युनिसिपल टैक्स दें तो कितना होता है बच्चों? 1200। और वो भी अनपेड है। क्या है बच्चे? अनपेड है, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फर्दर। अब क्या कह रहे हैं बच्चों? कहता है बच्चों कि इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पे किया है 600 और प्रॉपर्टी टैक्स टू द गवर्नमेंट 720। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं बच्चों, अलाउड करते हैं, तो उसमें ये ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। ऑलरेडी ये एडजस्ट होता है बच्चों, तो दोबारा इसे कोई ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती। हमें इसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है बच्चों। ओके, क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि 30% में ये ऑलरेडी एडजस्ट होता है। अब देखिए बच्चों
फर्दर कह रहा है कि इन्होंने कितने का लोन लिया है, 50,000। कब लिया, 1 जुलाई 2017 को। बच्चों जिस दिन इन्होंने लोन लिया उस दिन से इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया, इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर कहता है बच्चों, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस loan was not yet been paid back and interest 12% per annum is payable on it। और इंटरेस्ट कितना पेबल है बच्चों, तो इंटरेस्ट 12% के रेट से पेबल। अब इसका कैलकुलेशन करना है बच्चों, हमें क्या करना है, तो कैलकुलेशन करना है। आइए अब हम लोग इसको कैलकुलेशन पे लगते हैं। गुड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम पता होना चाहिए। बच्चों 7th क्लास में ये हम लोग को पढ़ाया गया है कि बिल्कुल पढ़ाया। इसलिए बच्चों हमें टाइम जानना होगा और इसी टाइम को हम कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आ जाओ अब शुरू करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम वर्किंग नोट का काम कर देते हैं। ओके, वर्किंग नोट। हमें क्या जानना है बच्चों, हमें जानना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सबसे पहले हमें क्या जानना है बच्चे, हमें जानना है अमाउंट ऑफ लोन। हमने कितने का लोन लिया बच्चे, तो हमने लोन 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 12%। 12% था ना बच्चों, हाँ जी 12%। हमने लोन लिया कब बच्चों, डेट ऑफ लोन सबसे पहले मुझे जानना है बच्चों। कब लिया लोन, हमने लिया कब, तो हमने लोन लिया 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017। बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट कब हुआ बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 2020 को। तो अब हमें निकालना क्या है बच्चों, अब हमें जानना है टाइम। उस टाइम को क्या कहते हैं बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बच्चों मीटर चालू कहां से हुआ अपने पास, तो 1 जुलाई 2017। एंड कब हुआ बच्चों, 31/3/2018। फिर नया साल शुरू कहां से हुआ, 1/4/2018 से। एंड कब हुआ,
31/3/2019 एंड होगा ना बच्चों, ऑब्वियसली। फिर शुरू होगा नया साल बच्चों 1/4/2019 से, और एंड कब होगा बच्चों? 31/3/2020। बच्चों कंस्ट्रक्शन जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है 1 नवंबर 2019, वो इस ईयर में लाई करता है बच्चों। और आप जानते हो कि जिस ईयर में घर बनता है वो टाइम पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं कहलाता। तो बच्चों उस हिसाब से हमारे पास कितना महीना हो गया? 12 महीना इस साल और 9 महीना इस साल, यानी टोटल बच्चों 21 महीना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बच्चों हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो पता हो गया बहुत आसानी से। अब हमें क्या निकालना है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकालना है ना? बिल्कुल। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। बच्चों लोन 50,000 लिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम कितना? 21 महीना। इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देना है बच्चों? 5 पार्ट्स। आइए जरा कैलकुलेशन करते हैं। 50,000 का 12% कितने महीने के लिए बच्चों? तो 21 महीने के लिए, डिवाइडेड बाय 5, 2100। ये हो गया बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन, घर बनने से पहले की बात। बच्चों एक बात बताओ आप, ये इसको डिडक्शन कब मिलेगा? कब से मिलना शुरू होगा? पहला डिडक्शन बच्चों उसी ईयर मिलता है जिस ईयर घर बनता है। 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 1 2 3 4 5 साल। लेकिन बच्चों मुझे 5 साल से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है बच्चों 21-22 से। क्योंकि हम किस प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन पर देखो, हम किस प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं? असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब कि प्रीवियस ईयर 21-22, 21-22 प्रीवियस ईयर हुआ, उसी को हम असेसमेंट ईयर 22-23 कहते हैं। तो सवाल ये है भाई साहब कि क्या हमें डिडक्शन मिलेगा? जवाब है हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। अब आते हैं बच्चों करंट ईयर पे। करंट ईयर कहने का मतलब हुआ ये, इस ईयर की हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। हमने कितने का लोन लिया था बच्चों? 50,000, और पूरा का पूरा लोन बच्चों स्टिल आउटस्टैंडिंग है, बाकी है मेरे भाई, बाकी है बच्चों। तो 1 साल का हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1 ईयर का कितना आ जाएगा बच्चों? 6,000 होगा ना? तो टोटल कितना हो गया बच्चों? ये इंटरेस्ट का टोटल कितना हो गया? 8100। बच्चों जरा आप एक बात बताओ मुझे, पूरे घर पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो 8100 हुआ। अगर हम इस घर पे इसको बांटेंगे बच्चों, तो एसओपी में हमें कितना इंटरेस्ट एडजस्ट करना होगा? 2/3। तो 8100 का
2/3 निकाल लेंगे बच्चों, 5400 हो जाएगा, और इसका इंटरेस्ट निकाल लो आप, कितना हो जाएगा ये, इसका निकालेंगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 2700, 27। अब बताओ बच्चों, ये कितना मैंने इजी कर दिया, क्या इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं? इंटरेस्ट भी मैंने कैलकुलेट कर दिया, आपको बाइफरकेट करके बता दिया कि एसओपी का एनुअल वैल्यू तो 0 होगा, नील, बस आपको इंटरेस्ट ऑन लोन घटाना है, तो ये लॉस फ्रॉम एसओपी आ जाएगा। उसके बाद आपको एलओपी कैलकुलेट करना है, वो तो ऑलरेडी आपको पता है ना बच्चों, पता है कि नहीं बताइए। चलिए आप जल्दी से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या लोन जो भी कहो, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको फर्दर कैलकुलेशन सिखाएंगे, और यहां तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए। बच्चों अब हम लोग कैलकुलेशन शुरू करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो आप लोग भी साथ में कैलकुलेशन शुरू करो, तो 19 नंबर, computation of income from house property। अंडर सेक्शन 22 से 27। बच्चों फॉर असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 22 से 23। एसएससी का जो नाम हो बच्चों मेंशन कर दो, क्या नाम है, मिस्टर एक्स। चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग एसओपी का पोर्शन लेंगे, ओके। तो एसओपी पोर्शन में कितना था बच्चों, 2/3 है ना, 2/3 पोर्शन, 2/3 पोर्शन, तो 2/3 पोर्शन क्या है बच्चों, अपना एसओपी है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो हम लिख देंगे बच्चों एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एसओपी का बच्चों एनुअल वैल्यू क्या होता है, एनुअल वैल्यू होता है नील, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं नील। इससे हम क्या लेस करेंगे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। चलिए कितना बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, आया था, हम लोगों ने भी सेपरेट किया था ना बच्चों, एसओपी पर कितना आया था, 5400, 5400। अब बच्चों अगर आप नील फिगर से 5400 घटाओगे तब तो ये लॉस हो जाएगा आपको, लॉस फ्रॉम एसओपी, लॉस फ्रॉम एसओपी। बच्चों एचपी मत लिखना, अभी एसओपी लिखना, और इसको हम लोग एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दे देंगे, ए, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, ए से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आते हैं फर्दर, उसके बाद 1/3 पोर्शन पे आते हैं बच्चों, 1/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन में क्या है अपना,
तो ये हो जाएगा हमारा एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। अब बच्चों इस घर का म्युनिसिपल वैल्यू तो दिया हुआ है, ओके, और एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है। देखिए ना बच्चों, पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू कितना था बच्चों? 36,000। तो अगर हम लेट आउट पोर्शन का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12,000 होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। पूरे घर का है 36,000, तो लेट आउट पोर्शन का 1/3 कितना होगा? 12,000 होगा ना? आइए अब हम लेट आउट पोर्शन का कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमको क्या लेना है? फेयर रेंट। बच्चों फेयर रेंट तो है नहीं दिया हुआ। म्युनिसिपल वैल्यू हम लोगों ने भी निकाला बच्चों। म्युनिसिपल वैल्यू कितना बच्चों? 12,000। बच्चों प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। पूरे घर का कितना है? 36,000। पूरे घर का 36,000 है बच्चों, तो हमने बांट दिया 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा? 12,000। सिंपल। बोलो क्लियर हुआ? आवाज जा रही है ना? रूल क्या बोलता है बच्चों? विच इज ग्रेटर? बच्चों मेरी आवाज जा रही है? विच इज ग्रेटर, ए और बी? तो बच्चों आपको याद होगा कि दोनों फिगर में जो बड़ा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। एक ही तो फिगर है सर, एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कितना हो गया? 12,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होगा, एक्चुअल रेंट कितना था बच्चों? सभी बच्चे अपने बुक पे चेक कीजिएगा। एक्चुअल रेंट कितना है बच्चों? 1600 पर मंथ ना? तो 1600 इंटू 12 कितना होगा बच्चों? 16 इंटू 12 19,200। अब बच्चों आप बात बताओ कि कायदे से हमें क्या लेना चाहिए? जीएवी क्या होगा बच्चों जो ज्यादा है? विच इज ग्रेटर? मैंने आपको ऐसे ही ना बताया। चलिए बच्चों, विच इज ग्रेटर? तो जो ग्रेटर है बच्चों वो तो हमारा जीएवी हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया? 19,200। उसके बाद हमें क्या लेस करना है बच्चों? म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स तो अनपेड है। अनपेड है ना बच्चों? तो जब ये अनपेड है तो डिडक्टेबल तो होगा नहीं। डिडक्टेबल तो होगा नहीं, तो हम अलाउ कर देंगे। तो बच्चों म्युनिसिपल टैक्स तो हमारा लेस नहीं होगा क्योंकि वो अनपेड है। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 19,200। अब आइए फिर हमें क्या लेस करना होता है? हमें लेस करना होता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% था बच्चों। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% अंडर सेक्शन 24A। बच्चों 19,200 रुपए का 19,200 का 30% कितना आ गया बच्चों? 5,760। ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन।
फिर हम क्या लेस कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। चलिए, तो इंटरेस्ट हमारा टोटल कितना था, टोटल इंटरेस्ट था हमारा 8100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 5400 आ गया, 5400 आया। लेट आउट के पार्ट में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट आउट में कम था ना, लेट आउट 1/3 था, सॉरी बच्चों सॉरी। तो 1/3 कितना हो गया 8100 का, 2700। अब इसको बच्चों एडजस्ट कर दीजिए, कितना आएगा, $10,740। ये आ गया बच्चों इनकम फ्रॉम एलओपी। देखिए बच्चों, इनकम फ्रॉम एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी आया ना बच्चों। आप जान रहे हो ना, घर का दो हिस्सा है, एक एसओपी और एक एलओपी, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एचपी। अब आइए, अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं बच्चों। देखिए, ए प्लस बी, ए में है बच्चों एसओपी और बी में है एलओपी, लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों कि एसओपी हमारा नेगेटिव है। चलिए, तो एडजस्ट कर दीजिए लॉस को, और ये तो ये हो जाएगा आपका 5340। इसको आप लिख दीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए, अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं बच्चों, स्क्रीन पर ला देते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जूम कर सकते हैं। देखिए, आप कंफर्टेबल हैं अपने अकॉर्डिंगली इसको जूम करने के लिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एसओपी कैलकुलेट किया। एसओपी का एनुअल वैल्यू नील होता है, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दिया। ये देखो, आप स्क्रीन को जूम कर लो बच्चों, स्क्रीन जूम कर लो। उसके बाद बच्चों 1/3 पोर्शन लेट आउट था। लेट आउट का रूल तो मैंने आपको पढ़ाया है ना बच्चों, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ा होगा लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में जो ज्यादा होगा वो जीएवी बनेगा। और उसके बाद हमने क्या किया, लेस कर लिया। क्या लेस कर लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। अब किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पर आना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 का डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, देखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है श्री श्यामलाल इज द ऑनर ऑफ 3 हाउसेस। अच्छा, कितने घर के ये मालिक है बच्चों, तो 3 घर के। मान लो हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड हाउस प्रॉपर्टी 3। फर्दर क्या कह रहा है बच्चों, फर्स्ट हाउस का डिटेल आपको देगा, उसके बाद देखिएगा बच्चों, फिर सेकंड हाउस का डिटेल दिया है और थर्ड हाउस का डिटेल दिया। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। बच्चों, पहले हाउस में क्या रहा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस। इन्होंने किस पर्पस में इस्तेमाल किया बच्चों, एसओपी। आप जानते हो ना बच्चों, सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू नील होता है। क्या होता है, नील होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशन बताया बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स बताया, ये हमारे लिए यूजलेस है बच्चों, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है।
आप जानते हैं ना बच्चों, जिसका एनुअल वैल्यू नील हो, मतलब सोचो बच्चों, उसके म्युनिसिपल वैल्यू का कोई काम ही नहीं है बाबा। थोड़ा सा फॉर्मेट को रिकॉल करो एक बार। देखो देखो जरा इस क्वेश्चन पे आप मान लो बच्चों, हम कैलकुलेशन कर रहे हो और अगर एनुअल वैल्यू 0 हो, देखो मान लो बच्चों नील, तो बच्चों इसके ऊपर के किसी फिगर का कोई काम है क्या? लॉजिकल बात है ना भाई, कोई काम ही नहीं बनता। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, ऑल दीज आर द यूजलेस ट्रांजैक्शंस, आपके कोई काम का ही नहीं है वो। चलो ध्यान से सुनो, दूसरे घर पर आते हैं। नहीं नहीं, पहले घर में एक और मैटर कह रहा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन 75,000। बच्चों एक बात बताओ, अगर आप नील फिगर से इंटरेस्ट माइनस करोगे तब तो ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। उसके बाद बच्चों सेकंड हाउस में कहता है कि सेकंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू दिया है बच्चों, कितना? 6500। बच्चों इससे रेंट कितना आ रहा है? 6000। कैसे बच्चों? तो 500 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। म्युनिसिपल टैक्स कितना लगा? 500। बच्चों रिपेयर का कोई काम है क्या? नहीं बच्चों। ग्राउंड रेंट का कोई ट्रीटमेंट होगा? नहीं। कलेक्शन चार्ज का कोई ट्रीटमेंट होगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया था, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में अलाउ किए जाते हैं। अलाउेबल एक्सपेंस है बाबा, वो नहीं लेस होता है, वो अलाउड है, समझे? वो अलाउड है, वो लेस नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा तीसरे घर का मैटर। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर आइए। थर्ड में क्या कह रहा है बच्चों कि तीसरा घर जो है वो अपने खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है, ओन बिजनेस। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एसएससी खुद के बिजनेस और खुद के प्रोफेशन में यूज करेगा, ओन बिजनेस, या बच्चों खुद के प्रोफेशन में, खुद के बिजनेस में या खुद के प्रोफेशन में, समझ रहे बच्चों? ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बच्चों ये टैक्सेबल नहीं होता एचपी में। ये टैक्सेबल कहां होता है? ये टैक्सेबल होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये एचपी में टैक्सेबल नहीं होता बच्चों, नॉट टैक्सेबल इन एचपी। समझे? ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। आई बात समझ में? ओके, क्लियर है? तो चलो जल्दी से स्टार्ट करो कैलकुलेशन। थर्ड वाले घर का तो कैलकुलेट होगा नहीं। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एसओपी है और सेकंड घर एलओपी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, और तीसरा घर का कैलकुलेशन होगा ही नहीं। जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, व्हाट्सएप पे हमें सेंड कीजिए सब लोग बनाकर। और जिनसे नहीं बनेगा वो प्लीज हमसे कम्युनिकेट कीजिए ताकि मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले आते हैं हम पहले वाले घर में। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 ना। फर्स्ट हाउस,
फर्स्ट हाउस तो एसओपी में इस्तेमाल हुआ है, एनुअल वैल्यू इसका नील हो गया। एनुअल वैल्यू नील, क्या लेस करना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो माइनस होता है, अलाउड है। तो कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन? 75,000। बच्चों एसओपी में मैक्सिमम ना 2 लाख लेस हो सकता है मैक्सिमम। तो बच्चों जीरो से अगर आप माइनस करोगे तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। ये हो गया हमारा लॉस फ्रॉम एसओपी। लॉस फ्रॉम एसओपी, इसको सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दे दो ए। फिर आते हैं सेकेंड हाउस पर। एलओपी, सेकेंड हाउस क्या हो गया हमारा? एलओपी हो गया। अब सेकेंड हाउस में बच्चों क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? म्युनिसिपल टैक्स है, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू है और एक्चुअल रेंट है। तो बच्चों ऐसे भी ज्यादा तो हमारा म्युनिसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो जीएवी क्या हो जाएगा? 6500 लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना लगा है? 500। हमारे पास क्या आ जाएगा? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा? 6000। उसके बाद इससे क्या लेस करते हैं बच्चे? याद है आपको? स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्ट 30% अंडर सेक्शन 24A। तो 1800 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन तो है नहीं, तो ये कितना बच गया? 4200। ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम एलओपी। इनकम फ्रॉम एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। अब तीसरा वाला घर तो इसमें कैलकुलेट होगा नहीं, इसको सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दे दो बी। उसके बाद आ जाओ थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस यूज्ड इन ओन बिजनेस। नॉट टैक्सेबल इन एचपी हाउस प्रॉपर्टी। याद है बच्चों जब मैंने आपको सेक्शन 22 पढ़ाया था जिस दिन, चार्जिंग सेक्शन के बारे में, ये बात मैंने आपको वही बता दिया था। अब बच्चों अपने को इनकम तो आएगा नहीं, ये तो तय है बच्चों, क्योंकि ए में 75,000 का लॉस है ना। तो ये हो गया बच्चों लॉस फ्रॉम एचपी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ए प्लस बी। कितना हो जाएगा बच्चों? 70,800। लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो। सबसे पहले आप होमवर्क बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है बच्चों, जो लोग बना लेंगे वो व्हाट्सअप कर देंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है, और अगर नहीं बनेगा तो हम लोग अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। समझे बच्चों? ये आपका होमवर्क है, बनाकर ग्रुप में भेज देना है। चलिए बच्चों आज के लिए थैंक यू एवरीवन।
गुड नाइट।